بعد दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती, या लोग उसको करने नहीं देते। दूसरा निकाह करने को बेवा होने के बाद और लोग शराफत के खिलाफ समझते हैं। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, अगर बेवा होने के बाद दूसरा निकाह करना शराफत के खिलाफ होता तो हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा होने के बाद कभी दूसरा निकाह न करती, बल्कि दूसरा भी किया, किस्मत की बात थी, दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। लेकिन खुदा की कसम, जब दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ तो खदीजा ने भी अरब के दस्तूर के मुताबिक सोचा था, दो बार बेवा हो चुकी हूं, अब तीसरी मर्तबा निकाह करके किसी शौहर पर रोने की हिम्मत नहीं। खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत का रुखे वद्दुहा देखा तो इरादा ही बदल गया, और फिर उस 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहागन बनाकर तमाम मोमिनीन की मां तो बनाया, लेकिन उस 2 बार बेवा होने वाली को सुहागन बनाकर इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया कि अर्श का मालिक जिब्रील के जरिए से खदीजा को सलाम भेजता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दरअसल ये जो खब्त सवार है सीरियलों का, ये जो फिल्मों का खब्त सवार है, अल्लाह अकबर, ये जो नाविलों की नहूसत तुम्हारे दिलो दिमाग में भर चुकी है, वो तुम्हें जिहालत की तरफ लेकर के जा रही है, जिहालत की वादियों की तरफ लेकर के जा रही है। निकलो जिहालत की वादियों से, मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात की तरफ आओ, वो हसीन तालीमात, वो आफाकी तालीमात, जिन तालीमात की तरह कोई तालीम देने का तसव्वुर नहीं कर सकता, उस तहजीब के हुस्न की तरह किसी तहजीब का हुस्न नहीं हो सकता। अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे गैब दा नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर एक गड़े से शोर शराबे की आवाज आ रही है, आओ फगा की आवाज आ रही है, चीखो पुकार की आवाज आ रही है। मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, इस गड़े से जो इतनी बदबू आ रही है, यहां से चीखो पुकार की आवाज की वजह क्या है, आओ फगा की वजह क्या है, चिल्लाहट की वजह क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं, वो लड़कियां हैं, जब ये सिंगार करती थी तो सिंगार करने में नाजायज अज्जा का इस्तेमाल करती थी, नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करती थी, यानी ये नाजायज अशिया से अपने आप को जीनत दिया करती थी। कहां गई वो खवातीन आज जो खूबसूरत बनने के चक्कर में अपने भवों को उखाड़ देती है, अबरू बना रही है मेरी बहनें। ऐ मेरी बहन, अल्लाह के बनाए हुए अबरू तुझे पसंद ना आए जो तू ब्यूटी पार्लर में जाकर की अबरू बना रही है, कहां गई मेरी बहनें? अल्लाह अकबर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई खूबसूरत आंखों को अल्लाह अकबर रंगीन लेंस लगाकर अपनी आंखों को खूबसूरत बना रही है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह के हुस्न का जो दिया हुआ हुस्न है, उस हुस्न के मुकाबले में कोई हुस्न ना टिक सकता है, ना रह सकता है। अपने चेहरों पर नाजायज और हराम अशिया मिले हुए क्रीम मल करके इतराने वाली खवातीन को कुरान की वो आयतें सुना दो जिसमें मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों का असर उनके चेहरों पर जाहिर होगा और उनके चेहरे इतने सियाह हो जाएंगे, इतने काले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे काली बदली इनके चेहरों पर किसी ने पोत दिया है, इनके मुंह पर किसी ने मल दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले औरतों को पैगाम अता फरमाया, अगर जीनत करने में तुमने नाजायज और हराम चीजों का इस्तेमाल किया तो जहन्नम के उस बदबूदार गड़े में गिरने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के उस खतरनाक गड़े के अंदर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों इतनी नाजुक हो कि तुम तो अगरबत्ती या मोमबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब नाजायज और हराम चीजों से अपने बनाव सिंगार करोगी। कभी नक पालिश लगा करके नाजायज चीज का इस्तेमाल हो रहा है, कभी होठों पर सुर्खियां लगाकर नाजायज चीजों का इस्तेमाल हो रहा है।